जय श्री कृष्णा। ईश्वर का नाम तथा भगवान का प्रसाद अखिल जगत तक पहुंचने के लिए होता है। इसे जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को शेयर करें और अपना पुण्य बढ़ाएं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितृपक्ष के नाम से विख्यात है। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। पितरों का ऋण श्राद्धों द्वारा चुकाया जाता है। पितृपक्ष श्राद्धों के लिए निश्चित 15 तिथियों का एक समूह है। वर्ष के किसी भी मास या तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पूर्णिमा पर देहांत होने से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को श्राद्ध करने की विधि है। इसी दिन से महालय का प्रारंभ भी माना जाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर तक प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध तो मुख्य तिथियों को ही होता है, किंतु तर्पण प्रतिदिन किया जाता है। देवताओं और ऋषियों को जल देने के अनंतर पितरों को जल देकर तृप्त किया जाता है। यद्यपि प्रत्येक अमावस्या पितरों की पुण्यतिथि है, तथापि आश्विन की अमावस्या पितरों के लिए परम फलदायी है। इसी दिन पितृपक्ष की नवमी को माता के श्राद्ध के लिए पुण्यदायी माना गया है। श्राद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थान गया तीर्थ है। जिस प्रकार पितरों के मुक्ति निमित्त गया को परम पुण्यदायी माना गया है, उसी प्रकार माता के लिए कांडियावाड़ा का सिद्धिपुर स्थान परम फलदायी माना गया है। इस पुण्य क्षेत्र में माता का श्राद्ध करके पुत्र अपने मातृ ऋण से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। यह स्थान मातृ गया के नाम से भी प्रसिद्ध है। पितृपक्ष में श्राद्ध की महिमा। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितरों को पिंडदान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख साधन तथा धन धान्य आदि की प्राप्ति करता है। यही नहीं, पितरों की कृपा से ही उसे सब प्रकार की समृद्धि, सौभाग्य, राज्य तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के पितृपक्ष में पितरों को आशा लगी रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान कर संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर वे पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं। अतएव प्रत्येक हिंदू सद्गृहस्थ का धर्म है कि वह पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध एवं तर्पण अवश्य करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार फल मूल जो भी संभव हो पितरों के निमित्त प्रदान करे। पितृपक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है, अतएव इस पक्ष में श्राद्ध किया जाता है। महालया अर्थात पितृविसर्जनी अमावस्या। आश्विन कृष्ण अमावस्या को पितृविसर्जनी अमावस्या अथवा महालया कहते हैं। जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक श्राद्ध तर्पण आदि नहीं करते, वह अमावस्या को ही अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि संपन्न करते हैं। जिन पितरों की तिथि याद नहीं हो, उनके निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान आदि इसी अमावस्या को किया जाता है। आज के दिन सभी पितरों का विसर्जन होता है। अमावस्या के दिन पितर अपने पुत्रादि के द्वार पर पिंडदान एवं श्राद्ध आदि की आशा में जाते हैं। यदि वहां उन्हें पिंडदान या तिलांजलि आदि नहीं मिलती है तो वे शाप देकर चले जाते हैं। अतएव एकदम श्राद्ध का परित्याग ना करें, पितरों को संतुष्ट अवश्य करें। श्राद्ध में ब्राह्मण समस्त लक्षणों से संपन्न, विद्या, शील एवं सद्गुणों से संपन्न तथा 3 पुरुषों अर्थात पीढ़ियों से विख्यात ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्ध संपन्न करे। श्राद्ध में वर्जित ब्राह्मण लंगड़ा, काणा, दाता का दास, अंगहीन एवं अधीन अंग वाला ब्राह्मण श्राद्ध में निषेध है। देव कार्य, पूजा पाठ आदि में ब्राह्मणों की परीक्षा ना करे, किंतु पितृ कार्य में अवश्य करे। श्राद्ध कर्ता के लिए वर्जित। जो श्राद्ध करने के अधिकारी हैं, उन्हें पूरे 15 दिनों तक शोर कर्म नहीं करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन स्नान के बाद तर्पण करना चाहिए। तेल, उपटन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दातून करना, पान खाना, तेल लगाना, भोजन करना, स्त्री प्रसंग, औषध सेवन और दूसरे का अन्न, ये 7 श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित है। श्राद्ध में पवित्र दोहित्र अर्थात पुत्री का पुत्र,
कोतप अर्थात माध्याह्न का काल और तिल, ये तीनों श्राद्ध में अत्यंत पवित्र है। और क्रोध अद्वगमन अर्थात श्राद्ध करके एक स्थान से अन्यत्र दूसरे स्थान में जाना एवं श्राद्ध करने में शीघ्रता, ये 3 वर्जित है। श्राद्ध में अन्न, मनुष्य जिस अन्न को स्वयं भोजन करता है उसी अन्न से पितर और देवता भी तृप्त होते हैं। पकाया हुआ अथवा बिना पकाया हुआ अन्न प्रदान करके पुत्र अपने पितरों को तृप्त करे। पितृपक्ष में श्राद्ध, इस पक्ष में पिता की तिथि को पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। पर्वणि भव पार्वण, महालय में एकोद्दिष्ट श्राद्ध नहीं होता। जो पार्वण श्राद्ध न कर सके वह कम से कम पंचबलि निकालकर ब्राह्मण भोजन ही कराए, जिसका विधान यह है। बहुत से व्यक्ति पार्वण श्राद्ध नहीं कराकर केवल ब्राह्मण भोजन ही करा देते हैं। उनका नियम इस प्रकार है। श्राद्ध के निमित्त पाक तैयार होने पर एक थाली में 5 जगह थोड़े थोड़े सभी प्रकार के पाक परोसकर हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, चंदन लेकर संकल्प करें। पंचबली विधि। गोबिल पत्ते पर, मंडल के बाहर पश्चिम की ओर सव्य होकर गोबिल पत्ते पर दें। श्वान बलि पत्ते पर, जनेऊ को कंठी पर, कुत्तों को बलि दें। काक बलि पृथ्वी पर, अब सव्य होकर कौवों को भूमि पर अन्न दें। देवादि बलि पत्ते पर, सव्य होकर देवता आदि के लिए अन्न दें। पीपलिक आदि बलि पत्ते पर, इसी प्रकार चींटी आदि को बलि दें। पंचबलि देने के बाद एक थाली में सभी रसोई परोसकर अब सव्य और दक्षिणाभिमुख होकर संकल्प करें। संकल्प करने के बाद ओम इदं नमः, इमा आप, इद मांज्यम, इद हवि, इस प्रकार बोलते हुए अन्न, जल, घी तथा पुनः अन्न को दाहिने हाथ से अंगूठे से स्पर्श करें। पश्चात दाहिने हाथ में जल, अक्षत आदि रखकर संकल्प करें। ब्राह्मण भोजन का संकल्प। पंचबलि निकालकर कौवा के निमित्त निकाला गया अन्न कौवा को, कुत्ता का अन्न कुत्ता को और सब गाय को देने के बाद ब्राह्मणों के पैर धोकर भोजन कराएं। इसके बाद उन्हें अन्न, वस्त्र और द्रव्य दक्षिणा देकर तिलक करके नमस्कार करें। तत्पश्चात यजमान और ब्राह्मण दोनों बोले, यजमान, श्राद्ध में बचे अन्न का क्या करूं? ब्राह्मण, अपने इष्ट मित्रों के साथ भोजन करें। इसके बाद अपने परिवार वालों के साथ स्वयं भी भोजन करें तथा भगवान को नमस्कार करें। पूर्णमिदम्।